बांदा जिले के अतर्रा ग्रामीण क्षेत्र में भुजवनपुरवा मजरा है, जहां 21 दलित परिवार रहते हैं। उनके पास न रहने की ज़मीन है न खेती की। वो लोग ज़मींदारों की ज़मीन में रहते हैं। इसके बदले उन्हें उनके यहाँ कम मजदूरी में काम करना पड़ता है। लेकिन इन समस्याओं से परे एक अखबार में 21 जून को खबर निकाली गई कि ज़मींदार शौच के लिए लोगों से पैसे लेते हैं। इसकी सच्चाई जानने हम उस गांव गए, जहां के हालात तो ये थे। बताइए, जैसे आपके यहाँ की बहुत लंबी लंबी खबरें निकल रही हैं कि लोगों के खेतों में अगर आप लैटरिन के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ चुनौतियां हैं, काम करना पड़ता है आपको, तो क्या यह सही है? हाँ जी, सही है दीदी की। सही भी नहीं है कि मगर पैसा वैसा नहीं लेती हैं कि पैसा लेती टट्टी के लिए। तो हम कहेंगे और तेज मजदूरी करो, सगली मजदूरी चाहिए है तो मजदूरी कहते हैं कि हम तेज मजदूरी नहीं करेंगे। पैसे हमारे खेत में तो सब निस्तार कर रहे हो, खेत है, खरियान हर एक चीज कर रहे हैं। अब हमारे पास नहीं, न घर है, न दुआर है, न खेत है, न बाड़ी, तो कहाँ जाएं? कितने दिन से इस तरह की झोपड़ी में रह रही हैं? अरे कम से कम 20-25 साल से कम ना हुई। बहुत दिन से रही था मक्का एक जने कहे तो सांप चबाए आदमी खत्म होगा। तो हमारी पुतौ को वही चबाए से एक पुतौ को और चबाए से एक दाई खत्म हो गए। तो क्यों ऐसे रहती हैं? रहने की जगह नहीं है? जबर नहीं है जगह तो क्या करें जी। तो आपके यहाँ किस तरह का माहौल चल रहा है? कुछ जो खबरें अखबार में आ रही हैं उस तरह से क्या उसी साइड ये सब उड़ा देते हैं सर में। ये झूठे अफवाह यही है, जैसे बोल रहे हैं गुप्ता ठाकुर जो है पैसा ले रहे हैं। काहे में पैसा ले रहे हैं? लैट्रिन जाने के। बताइए, खेत में लैट्रिन हम पैसा लेंगे, महीने में बोलते हैं, इस तरह बोलते सुनने में आया है। जी बताइए, यहाँ पर जो समस्या चल रही है और कई दिन से बराबर अखबारों में आ रही है कि शौचालय को लेकर कुछ लोगों के पास चुनौतियां हैं, यहाँ जो दलित परिवार हैं खासकर, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? दलित परिवारों के लगभग 22 परिवार ऐसे हैं जिनके पास शौचालय बनाने के लिए जगह नहीं है। उनके लिए हम लोग सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं। ये पूरी तरह भ्रामक खबर है। ऐसा कहीं कोई स्थिति नहीं है। गांव वाले हैं, आप पूछ सकते हैं इनसे। यहाँ कुछ नहीं है, बस इतना है कि उसमें मजूरी कम देते हैं कि निस्तार करते हो और जो है तो अपना विकास बढ़ाइए, अपना का रास्ता भी ले निकालने के लिए। तो इस बार यहाँ जो जाते हैं सभी लोग के खेत से, तो हमको रास्ता नहीं है। इसको सेक्टर मिलना चाहिए, हमको यहाँ से रोड भी मिलना चाहिए। दूसरे के खेत में शौच जाने के लिए चुनौती पूर्वक मतलब कीमत चुकानी पड़ती है, तो ये किस तरह की खबर थी? सभी ने बयान दिया कि साहब ये बात नहीं है हम लोगों के साथ। जा रहे हैं, जैसे पहले जाते थे वैसे अब भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात उठा वहाँ से कि नरेगा की मजदूरी 175 रुपए है और ये सब कह रहे थे कि धान की रोपाई में 40 रुपए क्यों देते हैं? तो कहा ये तो दूसरा मैटर हो गया। जब शौचालय वाली बात है तो कहीं उसी से जुड़ा हुआ ये भी है। हमका शौचालय तुम लोग जगह दो, हम तुम्हें शौचालय बनवा देंगे तुरंत, तो हमारे पास जगह ही नहीं। तो एडीएम साहब से मैंने कहा कि अब इनको जगह दे दो आप। खलिहान बनवाए, खलिहान में नाप दिए, लेखपाल को बुलाए कि दे दो, शौचालय बनवा देते हैं सुलभ। लेकिन अब उनकी मेन समस्या जो जिसकी आड़ में, जैसे हम पहुंच रहे थे वहाँ तो 25-30 गए थे तहसील में और वो लौट रहे थे। मैंने पूछा बात क्या थी? ऐसा हम लोगों ने दिया कब्जे की बात है, हमें पट्टा दिलवा दें। तो उनका तुम लोग दूसरे लाइन पे भी जा रहे हो, तो शौच वाला भी समस्या पैदा करो। जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। जगह होती तो आप शौचालय दे देती, मेरे पास जगह ही नहीं। हमने कहा चलो सुलभ बनवा देते हैं। सुलभ भी बनवा देते, कोई जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये भी दिक्कत आएगी आगे। लेकिन कोशिश किया जाएगा, जाएँ इसी में।